सन 1933 की एक रात इराक के बादशाह शाह फैसल अव्वल की ख्वाब में साहबी रसूल हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं कि मैं हुज़ैफ़ा हूँ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ। मुझे और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी अपनी कब्रों में इंतहाई तकलीफ़ पहुँच रही है कि मेरी कब्र में पानी आ रहा है और हज़रत जाबिर की कब्र में नमी आ गई है। तो आप हमारे जिस्मों को निकाल कर दरियाए दजला के कुछ फासले पर दफन कर दें। जब सुबह हुई और शाह इराक बेदार हुए तो हुकूमत के कामों में इस तरह उलझ गए कि उनको रात की उस हिदायत का कुछ इल्म नहीं रहा, वो भूल गए। अब देखिए, दूसरी रात भी हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फिर से वही बात दोहराई। लेकिन उस वक्त हुकूमत के कामों में इस तरह आप उलझे हुए थे और उस ज़माने में मुल्की और सियासी मामलात में इस तरह पेचीदगी थी कि आप इस तरफ तवज्जो ना दे सके। फिर हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इराक के मुफ्ती आज़म के ख्वाब में तशरीफ़ लाए और उन्हें भी यही हिदायत दी और कहा कि मैं मुसलसल 2 बार मैंने पहले भी शाह इराक को, शाह फैसल अव्वल को ये हिदायत दिया हुआ है, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं किया गया है। जब सुबह हुई तो बेदार हुए तो आप यानी कि मुफ्ती आज़म हिंद, इराक के मुफ्ती आज़म हिंद इराक के वज़ीर आज़म को के पास पहुँचे और उनको ये बात बतलाई और उन्हें साथ में लेकर शाह इराक की खिदमत में हाजिर हुए। तो शाह इराक ने इस बात की तायद की कि हाँ, मुझे भी मुसलसल 2 रात ये ख्वाब आए, लेकिन मैं चूँकि मजहबी और मुल्की मामलात में, सियासी मामलात में इस तरह उलझा हुआ हूँ कि मैं इस पर कोई फैसला नहीं कर पाया। कहा कि आप एक काम करें, आप इस पर फतवा सादिर करें और मैं जल्द से जल्द इन मुकद्दस हजरात के जिस्मों को किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने की तैयारी करता हूँ। कहा कि ये खबर अखबारात में छपाए गए, इसका ऐलान अखबारात के जरिए से हुआ कि खास खास ईद उल अजहा के दिन बाद नमाज ज़ोहर को इन हजरात के मुकद्दस जिस्मों को कब्रों से निकाल कर किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। जब ये ऐलान हुआ तो दुनिया भर से मुसलमानों में ये हड़कंप मच गया। उनमें एक जुस्तजू, एक चाहत ये पैदा हो गई कि साहबी रसूल के मुकद्दस जिस्मों को देखने को मिलेगा, उनके ज़ियारत से शरफंदोज होंगे। तो चलो चलो, लेकिन मामला क्या था कि ईद उल अज़हा के दिन था। अब जो हजरात, चूंकि ये हज का ज़माना भी था, अब जो हजरात हज के लिए गए हुए थे, जो हज के लिए गए थे, मक्का मुअज़्ज़मा गए हुए थे, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए गए थे, तो वो तो इस इस मुकद्दस दिनों से और इससे शर्फंदोज नहीं हो सकते थे। अब उन लोगों ने शाह इराक से दरख्वास्त की कि भाई आप ऐसा करें कि ये हज का ज़माना गुजर जाए, उसके बाद हजरात के मुकद्दस जिस्मों को जो है ना, उनके कब्रों से निकाल कर दूसरी जगह मुंतकिल करें। शाह इराक ने उनकी ये दरख्वास्त कबूल कर ली और ये तारीख मुतय्यन हो गई कि 20 ज़िलहिज्जा को मुकद्दस सहाबाए कराम के जिस्मों को उनके कब्रों से निकाल कर दूसरे मकाम पर शिफ्ट किया जाएगा। तो जब 20 तारीख यानी 20 ज़िलहिज्जा की सुबह सुबह दुनिया भर से मुसलमानों में ये जो है ना, ये पैगाम पहुंच गया। दुनिया भर से मुसलमान सुबह सुबह उस कब्रों के इर्द गिर्द जमा हो गए कि ये मंजर देखना था। ये मंजर देखना था कि साहबी रसूल, हमारे नबी के सहाबी, उनके मुबारक जिस्मों को देखना था कि क्या ही मंजर होगा, क्या खूबसूरत मंजर होगा। वो जो उनके नाम पे मर मिटने के लिए तैयार हुआ करते थे, वो जो उनके नाम पे जान देते थे, उनके मुकद्दस जिस्मों को देखने को मिलेगा। क्या ही खूबसूरत मंजर होगा। तो जब लोग जमा हो गए और जब उनकी कब्रों को खोला गया और जिस्मों को निकाला गया, तो क्या देखते हैं कि जिस्म अभी भी सही सलामत है। और देखने से ऐसा मालूम होता था कि इन जिस्मों को अभी अभी यानी कि कुछ चंद घंटे पहले ही दफनाया गया हो। उनकी उन पर जो उनके जो कफन थे, कफन भी अभी भी वैसे का वैसा ही चमक रहा था। मालूम होता था कि अभी अभी दफनाए गए हैं और उनके जिस्मों से वो खूबसूरत, यानी क्या ही खूबसूरत वो खुशबू आ रही थी। ऐसा मालूम होता था कि अजीब अजीब वो गरीब खुशबू, कि इससे पहले वो खुशबू हमने कभी सूंघा ही नहीं। रावी कहते हैं कि इससे पहले हमने हमने कभी वो खुशबू सूंघा ही नहीं। और उनकी उनकी दाढ़ी मुबारक भी सही सलामत थी। उनके चेहरे में नूर ही नूर था, नूर ही नूर था। अब जब एक मामला ये भी पेश आया कि जब स्ट्रेचर को सामने लाया गया कि उनके जिस्मों को स्ट्रेचर में डाला जाएगा, लेकिन किसी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। कहा कि उन सहाबाए कराम जब हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म को निकालने के लिए और शिफ्टिंग के लिए स्ट्रेचर को लाया गया, तो सहाबाए कराम की जिस्म खुद ब खुद स्ट्रेचर में आ गया। और हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म का भी यही मामूल था। कहा कि उनके जिस्मों को एक ताबूत में और शीशे में रखा गया
اور کیا ہی خوبصورت، بڑے ہی احتیاط کے ساتھ ان کے جسموں کو دوسرے مقام پر ان کے مزارات بنائے گئے اور وہاں منتقل کیا گیا۔ کہا گیا کہ اس زمانے میں جو دنیا بھر سے جو مسلمان امراء تھے، دنیا بھر سے جو مسلمان حاکم تھے، حکام تھے، سب جمع ہو گئے، اور سب کی موجودگی میں یہ منظر جب پیش آیا تو دنیا والوں نے یہ قبول ہی کر لیا، اور وہ قبول کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ واقعی میں وہ جو اللہ کے نام پہ اور اس کے رسول کے نام پر مرتے ہیں، مٹتے ہیں، تو وہ واقعی میں زندہ ہوتے ہیں، واقعی میں زندہ ہوتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہے، در حقیقت وہ زندہ ہوتے ہیں، نہ مرتے نہیں، جو مرتے ہیں حق کے نام پر وہ زندہ ہو جاتے ہیں، مرتے ہیں حق کے نام پر وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔